स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। और आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है शुरू हुई हैं। आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 54.38 लाख छात्र शामिल होंगे। 27.40 लाख छात्र जो है वो 10वीं की परीक्षा में होंगे, तो वहीं 26.98 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा आकाश से आगाज हो गया। ऐसे में 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनका आज से परीक्षा, और वही परीक्षा को लेकर के सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। परीक्षा में 54.38 लाख छात्र जो कुल है वो शामिल होंगे। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्होंने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, आप सभी पूर्ण आत्मविश्वास, धैर्य और पूरी क्षमता के साथ इस परीक्षा रूपी महोत्सव में सहभाग करें। परीक्षा को अपनी दिनचर्या का एक सहज हिस्सा मानकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी सफल हो, इस हेतु अनेक मंगल कामनाएं। और ये ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्योंकि आज से 10वीं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आगाज हो गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को शुभकामनाएं दी है। और सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। साथ ही छात्र पूरी तैयारी के साथ आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज आप सभी पूर्ण आत्मविश्वास, धैर्य और पूरी क्षमता के साथ इस परीक्षा रूपी महोत्सव में सहभाग करें। हमारे बच्चे जो हैं वो आज के दिन थोड़ा सा अंदर से घबराए हुए होते हैं कि हमारी परीक्षा है, लेकिन हमने उनको बताया कि जीवन के हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। ये वैसी ही परीक्षा है, इसमें आप उत्तीर्ण होंगे तो आगे चलकर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, अच्छे पदों को सुशोभित करेंगे और अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से, एक खुशबूदार तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। तो उनका उत्साहवर्धन किया है। थोड़ी टेंशन है। टेंशन किस चीज़ की, क्या? पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा टेंशन है। मतलब थोड़ी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डर भी है कि मतलब कैसा पेपर आएगा, एग्जामिनर कैसे होंगे, तो इस चीज़ का। जी डर तो लग रहा है, फर्स्ट टाइम है तो इसलिए। एक्साइटमेंट तो बहुत है, बस अच्छा हो, याद तो सब किया है। कितना क्रैक मार दोगे? देखी जाइए, मार दूंगी 50 से आगे। 50 से आगे मार दोगे? चलो बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत अच्छी तैयारी है। हाँ। अच्छा। हाँ तो आ जाएगा 70 से ऊपर आ जाएगा। 70 से ऊपर। हाँ। कोई डर तो नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम है? नहीं। देश के अन्य जिलों से हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रशांत कुलश्रेष्ठ आगरा से जुड़े हैं, विकास शुक्ला अमेठी से जुड़े हैं, तो वहीं फिरोजाबाद से मेरे सहयोगी शिवम त्रिवेदी, रायबरेली से हिमांशु शुक्ला, बांदा से हमारे साथ हिमांशु शुक्ला है, और नसीम खान हरदोई से हमारे साथ जुड़े। और सबसे पहले हम आगरा का रुख करते हुए प्रशांत कुलश्रेष्ठ के पास जाएंगे। प्रशांत, क्या कुछ तैयारियां आपसे यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए? त्रिशला, अगर हम बात करें ताजनगरी आगरा में 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं संत बुद्धाराम इंटर कॉलेज पर, इस समय मौजूद हैं, जिसको परीक्षा केंद्र में शामिल किया गया है। 166 परीक्षा केंद्रों में आगरा में अगर हम बात करें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में तकरीबन 1,23,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। और हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो 61,000 के समथिंग हाई स्कूल के परीक्षार्थी हैं, और इंटरमीडिएट में भी 61,915 परीक्षार्थियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जिस सेंटर पर हम खड़े हैं, इधर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान, उदाहरण के तौर पर कहें कैलकुलेटर, मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है उसको वर्जित किया गया है। और सीसीटीवी के माध्यम से नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा जिला प्रशासन आगरा और शिक्षा विभाग आगरा ने किया है।
इसके अलावा नकल को रोकने के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 18 जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ में सिविल फोर्स की भी तैनाती की गई है। कुछ सादा वर्दी में फोर्स को तैनात किया गया है। तो जिला प्रशासन आगरा और शिक्षा विभाग का ये दावा है कि इस बार की जो परीक्षाएं होंगी वो नकल विहीन परीक्षाएं होंगी। और लगातार हम जिस तरीके के बता रहे हैं कि ताज नगरी आगरा में 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें ये परीक्षा केंद्र 3 श्रेणियों में रखे गए हैं। पहली श्रेणी सामान्य, दूसरी श्रेणी संवेदनशील और तीसरी श्रेणी अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने एक गलती जरूर की है, कुछ ब्लैक लिस्टेड स्कूलों को इस बार शामिल किया गया है, मगर डीएम आगरा इसके नोडल ऑफिसर हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और डीआईएस आगरा ने जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मैदान में उतारा है, बाकायदा उसका एक सेंटर रूम बनाया गया है जहां से सुरक्षा संबंधी या नकल संबंधी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। और जैसी जैसी जानकारियां आएंगी लगातार छापेमार कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी अमेठी से विकास शुक्ला जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ इंतजाम बच्चों की यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के 10वीं और 12वीं की? देखिए पिछला बता दें कि अमेठी में इस समय पर 80 सेंटर केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा होनी है और उसमें कुल 48,333 विद्यार्थियों को परीक्षा देना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट को मिलाकर के, जहां पर 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें अमेठी तहसील में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो इस समय हम जहां पर खड़े हैं सुपर स्टार इंटर कॉलेज, ये भी उस परीक्षा केंद्र में एक परीक्षा केंद्र है जहां पर आप देख सकते हैं पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इसका मुख्यालय जीजीआईसी अमेठी में गौरीगंज में बनाया गया है, जहां पर के प्रशासन की निगरानी में एक एक चीज की निगरानी की जा रही है। वॉइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो तत्काल तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा मामले लेकर के। और यहाँ पर 4 जोन में बांटा गया है और 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, सचल दस्ते बनाए गए हैं, 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा की तैयारी की गई है। और जिलाधिकारी निशा आनंद ने जिस प्रकार से ये तैयारियां की है उस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ब्लैक लिस्टेड स्कूल को भी नहीं डाला गया है। और दूसरी बात यह है, जितने पहले स्कूल बनाए गए थे उन्हीं स्कूलों को रखा गया है और 80 ही केवल इसीलिए परीक्षा केंद्र बनाए गए। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी शिवम त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ रायबरेली से जुड़े हैं, हम रायबरेली का रुख करेंगे। शिवम, क्या कुछ तैयारियां उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के? जी तीसरे मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए रायबरेली की तो रायबरेली में कुल 72,915 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इन पर 109 स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी ड्यूटी लगाई गई, जो 109 परीक्षा केंद्र उन पर उनकी मौजूदगी रहेगी। अगर बात की जाए तो इसकी लाइव मॉनिटरिंग जो है जिला अधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह व जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव सिंह के द्वारा लगातार की जा रहा है। वहीं हम इस वक्त मौजूद है रायबरेली के जो राजकीय इंटर कॉलेज है, वहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर भारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के क्रम में अंदर पुलिस की भी तैनाती की गई। अगर बात की जाए तो एलआईयू जो लोकल फोर्स होती है उसको भी यहाँ पर एक्टिव किया गया है। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी इस वक्त हिमांशु बांदा से जुड़े हैं, हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, बांदा में किस प्रकार से यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जा रही है, क्या कुछ तैयारियां परीक्षा को लेकर के? देखिए जिलाधिकारी जे रिभा ने लगातार मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद सारे अधिकारियों को जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे उन सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया था कि सारे सेंटरों पर निगरानी रखें। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पुलिस व्यवस्था की भी बात की गई थी, लेकिन जनपद बांदा के कई ऐसे सेंटरों की जानकारी मिल रही है जहां पर पुलिस की व्यवस्था सुचारू रूप से देखी नहीं जा रही है। एक तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर अधिकारी सुबह से भ्रमणशील होना चाहिए। सेंटरों पर ये जनपद बांदा से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर हम तिंदवारा गांव पे खड़े हैं। यहीं पर ही जो कैंडिडेट होते हैं उनके माँ बाप होते हैं वो लगातार सेंटरों के पास में करीब में खड़े हैं। तो ये एक सुरक्षा व्यवस्था की काफी बड़ी सेंध मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि हमको नकल विहीन परीक्षा करवानी है। नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होनी चाहिए। हर जिला और उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी छात्र छात्राओं को बधाई दी है कि परीक्षाओं पर नकल विहीन परीक्षा बनाए। लेकिन जनपद बांदा में कितनी नकल विहीन परीक्षा हो रही है, एक सवालिया निशान उठ रहा है। हालांकि अंदर सीसीटीवी कैमरे, अन्य चीजों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने एक सेंटर बनाया, उस सेंटर के माध्यम से हर सेंटर के आईपी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से जिलाधिकारी अपने सेंटरों को देख रहे हैं कि कहां पर कितनी परीक्षा है। लाभार्थी जो परीक्षार्थी है वो मौके पर आ चुके हैं, यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। एक कैंडिडेट यहाँ पर चेकिंग करता है, लेकिन जो अंदर की चेकिंग की व्यवस्था है वो अलग देखी गई है, क्योंकि अलग अंदर बनाए गए सेंटरों पर जो बने हुए हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि वो लोग खुद ही अंदर की तरफ खड़े हैं और खुद ही बच्चों के प्रवेश पत्र चेक करते हैं। और प्रवेश पत्र चेक करने के बाद
अंदर जाने की अनुमति मिलती है। तो इस तरह से देखा जा रहा है परीक्षा में कहीं लापरवाही ना हो जाए, ये एक बड़ा संदेह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और अब मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ आगरा से जुड़े हैं। प्रशांत, कई जो संवेदनशील ऐसे एग्जाम सेंटर है वहां पर खास निगरानी किस प्रकार से रखी जा रही है? देखिए दरअसल जैसा हमने बताया कि आगरा में जो 166 परीक्षा केंद्र हैं, 166 परीक्षा केंद्रों को जिला प्रशासन आगरा और शिक्षा विभाग ने बड़ा मंथन करके 3 कैटेगरी में इसे बांटा है। पहली कैटेगरी जनरल है, दूसरी कैटेगरी संवेदनशील और तीसरी कैटेगरी अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील कैटेगरी मीन्स ये माना जाता है कि अति संवेदनशील सेंटरों पर 90% वो नकल का जो व्यवस्था है वहाँ हो सकती है। ऐसे परीक्षा केंद्र जो अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं, वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करने के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरा और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 18 जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। लोकल फोर्स को इन्वॉल्व किया गया है। LIU से भी जानकारियां दी जा रही हैं। तो जिला प्रशासन आगरा और शिक्षा विभाग का जो एक तरीके से कहा जाए कि जो मूड है, वो जो ध्यान है वो सबसे पहले अति संवेदनशील केंद्रों पर है और सेकंड फेज में जो संवेदनशील हैं उनको और जनरल को खुला छोड़ा गया है कि जहां पहले पूर्व में कहीं कोई शिकायतें नहीं है उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है। बिल्कुल। और विकास, अमेठी में किस प्रकार से नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन संकल्पबद्ध है और पहली पारी की परीक्षा की शुरुआत भी हो चुकी है? जी, आपको बता दें कि अमेठी जिला प्रशासन जिलाधिकारी निशा आनंद के उसमें से निर्देश पर यहाँ पर पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य लिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग GGIC गौरीगंज मुख्यालय में की जा रही है। और जो बोर्ड परीक्षा की जा रही है ये पूरी तरीके से CCTV कैमरों की निगरानी में और वॉइस रिकॉर्डिंग में की जा रही है। एक एक चीज पल पल की खबर वहां पर जा रही है, अगर अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, किस तरीके से अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, पूरी इसकी जानकारी जिला मुख्यालय पर भेजी जा रही है। और ये जो CCTV कैमरों के माध्यम से जिलाधिकारी के आदेशानुसार वहां पर जो भी लगाए गए हैं कर्मचारी वो पूरी तरीके से देख रेख में है। और उसके पहले भी आप बता दो जो पिछली साल परीक्षा हुई थी वो भी अमेठी में नकल विहीन परीक्षाएं पूरी तरीके से कराई गई थी, कहीं भी ऐसे कोई वारदात सामने नहीं है। तो इस बार भी उनका यही संकल्प है कि इस बार भी नकल विहीन पूरी तरीके से अमेठी में परीक्षा कराएगी। बिल्कुल। विकास, इस वक्त आप अमेठी जिले के कौन से परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं और वहां के बाहर किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है, जरा इसके बारे में भी बताएं और जरा दिखाएं दर्शकों को। जी, आपको बिल्कुल बता दें कि यहाँ पर जो है सुप्रताप इंटर कॉलेज है जो कि अमेठी तहसील के अंतर्गत है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अंदर जो ये व्यवस्थाएं की गई हैं, ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस विभाग की भी ड्यूटी लगाई गई है जो कि अमेठी कोतवाली के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से देख लीजिए आप। मानकों में यहाँ पर जो अध्यापक मतलब जो बच्चों को छोड़ने आए थे उनको भी हटा दिया गया है स्कूल के बाहर से, वो लोग भी यहाँ से दूर रहें। और बच्चों की जो गाड़ियाँ और साइकिलें खड़ी की गई हैं पूरी तरीके से आप देख स्कूल के अंदर ही पूरी तरीके से CCTV कैमरे में कैद है और कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है स्कूल के अंदर। सिर्फ अध्यापक जो भी है चेकिंग दस्ता सकल दस्ता जिसे आप कह सकते हैं स्कूल की तरफ से उनको केवल बाहर खड़े हैं, बाकी सारे स्कूल के अंदर हो गए हैं और बाहर ही ये भी खड़े हुए हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ ना आ सके और ना ही किसी प्रकार की कोई भी गलती की जा सके। बिल्कुल। और मेरे सहयोगी इस वक्त शिवम रायबरेली से जुड़े, हम शिवम का रुख करेंगे। शिवम, आप इस वक्त रायबरेली जिले के कौन से परीक्षा केंद्र पर मौजूद है और वहां पर किस प्रकार से नकल विहीन जो मुख्यमंत्री का आदेश है नकल विहीन एग्जाम उसका पालन किया जा रहा है? जी, अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजकीय इंटर कॉलेज में, जहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वही राजकीय इंटर कॉलेज है जो लगभग हमेशा ही यहाँ पर भारी संख्या में जो आला अधिकारी उनका जमावड़ा देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जाए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो हालांकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है वो अंदर लगाई है, क्योंकि यहाँ पर प्रवेश निषेध है। वो तस्वीरें दिखाने में हम लोग सक्षम नहीं है, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर से देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव सिंह के द्वारा यहाँ पर मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो 7 ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो दिन भर घुमंतू रहते हुए वो पूरी मॉनिटरिंग, जितने भी सेंटर बनाए गए 109 सेंटर बनाए गए उन पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की, तो हर्षिता माथुर के द्वारा एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है जो GGIC राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को बनाया गया, जो कि लाइव मॉनिटरिंग उस पर दिन भर चलती रहेगी। वहीं अगर बात की जाए
तो रायबली के जो पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर यशवीर सिंह, उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार सेंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव सिंह के द्वारा भी लगातार सेंटरों का निरीक्षण किया जाए। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर आस पड़ोस की दुकानों की, तो आस पड़ोस की दुकानें यहाँ पर बंद करा दी गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो यहाँ पर एलआईयू के पुलिसकर्मी है जो सादी ड्रेस पे भी तैनात किए गए। तस्वीरों में साफ तौर से दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो दुकानें हैं, अगर देखा जाए तो दुकानें यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर दुकानें बंद करा दी गई हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायबली का जो जिला प्रशासन है वो एक्टिव मोड पे जरूर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और हम मेरे सहयोगी कुमार मनोज भी फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, फिरोजाबाद से इस वक्त क्या कुछ तस्वीर यूपी बोर्ड एग्जाम्स की, किस प्रकार से नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है फिरोजाबाद में? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय फिरोजाबाद के पाली इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूँ, जहां पर अभी अभी सभी परीक्षार्थी जो अपने कक्ष में पहुंच सके हैं। अगर मैं यहाँ की तैयारियों की बात करूं तो 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 107 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, साथ ही साथ 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि 2024 जो शिक्षा आदेश है उसी के तहत ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना और साथ ही साथ उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मेरे साथ कुछ टीचर है जो किसी भी बच्चे को बिना चेकिंग के अंदर नहीं भेजा। उन्हीं से बात करते हैं किस तरह की तैयारियां, सर किस तरह से परीक्षा करा रहे हैं आप? शासन की मंशा के अनुसार परीक्षा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड हैं, रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड हैं, और पूरी मंशा ये कि नकल विहीन परीक्षा हो, पारदर्शिता में वो परीक्षा में, और किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होने पर बच्चों को आर्थिक दंड प्लस जैसा एक कैद का भी प्रावधान है वो मिलेगा उन्हें। इसलिए आज जो छात्र छात्राएं आए हैं वो विधिवत अपने सभी के पास जो है एडमिट कार्ड थे, रजिस्ट्रेशन थे और आधार कार्ड थे। मेरे साथ एक सर होने, सर बच्चे घबराए हुए थे, आप मोटिवेट कर रहे थे, क्या कहेंगे? बच्चों को बिल्कुल पूरे पहले ही बता दिया गया है कि शासन के अनुसार ये आपको सावधानियां बरतनी है और उसी के अनुसार तैयारी करके विद्यालय में आना। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसने पूरी तरह से परीक्षा की तैयारियां कर ली हैं और अब बच्चे सभी परीक्षा कक्ष में बैठ चुके हैं। अभी मैं बता दूं 10th क्लास के जो बच्चे हैं, लगभग 36,000 बच्चों की ये परीक्षा हो रही है, और इसके बाद जो दूसरी पारी की परीक्षा 12th की होगी उसमें भी लगभग इतने ही बच्चे परीक्षा देंगे। जी।